कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चड्डी। तो बच्चों, इसी गाने के साथ शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का वीडियो बहुत खास है मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि ये वही बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, यही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमने फील किया है, जो आप भी फील करते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आप फील नहीं करेंगे। तो हमारी बात सुनिए, समझिए, जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आखिर हम क्या बात करने वाले हैं, सवाल तो ये उठता है। तो हमारा थंबनेल देख के तो आपको समझ ही में आ गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे कि क्या पेरेंट्स आज के सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं। पेरेंट्स बेचारे मासूम, वो बच्चों पे बोझ डालते हैं, बच्चे उनको बुरा भला सोचते हैं, समझते हैं, कहते हैं। और बेचारे बच्चे वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। कई सारे बच्चे 10 से अभी 11th में आए होंगे, कई सारे बच्चे 12th में होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कॉलेज में होंगे भी वो ये वीडियो देख रहे हैं। हम सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। आप सबने लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा, मैंने खुद सुना है कि 2-3 साल पढ़ लो फिर लाइफ में मजे हैं, 2-3 साल पढ़ लो फिर लाइफ में मजे हैं। पर क्या ये मजे कभी आए? जो कॉलेज के बच्चे हो कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो क्या ये मजे कभी आए बच्चों? आप 10th से 11th में गए, आपने भी सुना होगा कि 2 साल पढ़ लो, 10th के बोर्ड एग्जाम दे दो, फिर मजे हैं, लाइफ में बहुत मजे हैं, बहुत मजे करोगे। पर क्या ये मजे कभी आए? क्या आए मजे आपको? और फिर हो सकता है आप ये भी सुने हो कि 10th में बढ़िया मार्क्स ले आओ, जिंदगी सेट है, 12th में बढ़िया मार्क्स ले आओ, जिंदगी सेट है। पर जैसे ही आप 10th में मार्क्स लाते हैं 80%, 90%, आपके ऊपर अचानक से एक प्रेशर आ जाता है, बहुत भारी सा, 3-4 शब्द का, IIT और नीट, और ज़िंदगी आपकी उसी में सिमट के रह जाती है। आपका वही मंजिल हो जाता है, सफ़र एंजॉय नहीं कर पाते हैं आप। तो जैसा कि एक और गाना कहता है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो बात तो यही है कि छोटे बच्चे, बेचारे भोले भाले बच्चे जो 10 से अभी 11th में गए हैं, 12th में गए हैं, उनके सक्सेस का, लाइफ का पैरामीटर इसी से बना दिया जाता है। क्या तुमने IIT क्रैक किया, क्या तुमने नीट क्रैक किया। और अलग अलग पड़ाव पे बच्चों को ये मिलता है। अगर तुम 10th में हो, कितने परसेंट आए, तुम 11th में हो तो कौन सा सब्जेक्ट लिया है, आगे क्या करने वाले हो, 12th आ गया तो अब किस चीज़ की प्रिपरेशन करोगे, एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स आए। अरे ये कौन सी बात हुई भाई, बच्चा बेचारा परेशान। तो IIT, नीट क्वालिफाई करना, यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपका सक्सेस डिफाइन नहीं करती है। हाँ, दैट हेल्प्स अ लॉट, पर वो डिफाइन नहीं करती है आपको। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप IIT में नहीं गए, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ, कुछ गलतियाँ होती हैं जिनके कारण बच्चे नहीं जा पाते हैं, कोशिश उनको पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक प्लेटफॉर्म देगा। बट ये बात बच्चे और पेरेंट्स में बड़ी दिक्कत करती है। बेचारे पेरेंट्स इस दबाव में कि अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। बच्चों को शायद ये नहीं पता है, मेरे प्यारे बच्चों को, कि पेरेंट्स की भी सक्सेस इसी से देखी जाती है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। वो पेरेंट्स आपके जब वो छोटे थे तो समाज, जो 4 लोग हैं जो कुछ कहते हैं, उन्होंने ये बात बोली कि अरे क्या कर रहे हो तुम, 10th में कितने परसेंट आए, 12th में कितने परसेंट आए, किस कॉलेज में हो, कितना कमा रहे हो। और फिर जैसे वो बड़े हुए और उन्होंने सोचा कि चलो अब तो कहानी खत्म, फिर उनके बच्चे हो गए। फिर उनसे ये पूछा गया तुम्हारे बच्चे का 10th में कितना है, तुम्हारे बच्चे का 12th में कितना है, तुम्हारा बच्चा कौन से कॉलेज में है। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। पेरेंट्स की भी सक्सेस बच्चों आप ही के सक्सेस से देखी जा रही है, इसीलिए वो आपको फोर्स करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो चाहते हैं कि जो वो ना कर पाए या जो वो देख रहे हैं आप उतने सक्सेसफुल हो, उनसे भी सक्सेसफुल हो। पूरी आपकी लाइफ में सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप ग्रो करें उनसे भी ज़्यादा, उन्हें जलन नहीं होती। एक पेरेंट्स और एक आपका अच्छा गुरु, अच्छा टीचर। पेरेंट्स तो हमेशा अच्छे होते हैं, अच्छा टीचर मिलना बहुत ज़रूरी है जो आपकी सक्सेस चाहता है, जो ये नहीं चाहता है कि अरे यार मेरा फ़ायदा नहीं हुआ है, मेरा नुकसान हो रहा है, या मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है, या मेरा नुकसान नहीं हो रहा है तो हमसे क्या मतलब। एक अच्छा टीचर गोज़ विथ यू फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एंड अगेन टू द टॉप। वो आपको ऊपर नीचे सारी चीज़ें बताएगा। ये नहीं कि आप आए, पढ़ाया और कहानी ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो सक्सेस की बात बच्चों हो रही है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आपने IIT नहीं क्रैक किया, नीट नहीं क्रैक किया तो ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। सक्सेस डिपेंड ही नहीं करता है नीट जेई पे। वो तो जैसा कि गाना हम गा रहे थे, वो एक सफ़र है। आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं और आपका नहीं भी निकलता है,
या आपके अच्छे मार्क्स नहीं भी आते हैं, हाँ दुख की बात है, आई एग्री विद द पेरेंट्स विद द स्टूडेंट्स, बहुत दुख की बात है। पर बच्चे यहाँ ज़िंदगी ख़त्म कर ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं होता है। लाइफ गिव्स यू चांस, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। आप अपना हार्डवर्क कभी मत रोकिएगा बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो हम कहना चाहते थे। आजकल एक और दिक्कत क्या हो गई है ना, कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। कौन सा गैप? किस गैप की बात हो रही है आखिर? पेरेंट्स और बच्चों के बीच ये गैप बढ़ता जा रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। दोनों, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा अपना बुरा चाहता है और ऐसा कुछ नहीं कि पेरेंट्स चाहते हैं। जो टीनेज बच्चे होते हैं, जो जिस एज के आप लोग हैं, उन बच्चों को क्या लगता है कि अरे पापा को क्या समझ में आएगा, मम्मी को क्या समझ में आएगा, इनको क्या ही पता हम कितनी दिक्कत झेल रहे हैं, इनके समय में तो सब आसान था। तो ऐसा नहीं है, किसी के समय में आसान नहीं था, वो आपको समझ रहे हैं। पर पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि बच्चे की सिर्फ सक्सेस को, ये नहीं कि 95% आए तभी अप्रिशिएट करें, बच्चे के हार्डवर्क को भी उतना ही अप्रिशिएट करिए। आप जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चे के हार्डवर्क को भी अप्रिशिएट कीजिए। और ये नहीं कि शर्मा जी के लड़के, वर्मा जी के लड़के ने कितना परसेंट लाया। अगर आपका बच्चा हार्डवर्क कर रहा है तो आप उसे कंपेयर मत कीजिए किसी से। आपका बच्चा हार्डवर्क आपको दिखाने के लिए कर रहा है कि मेरे पापा खुश हो जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब स्कूल नहीं जाते हैं, तो अगर पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं तो ड्राइंग बढ़िया से बनाएगा, कार्ड बनाएगा, और जैसे ही पापा आते हैं, मम्मी आते हैं, तो दिखाता है कि देखिए कितना बढ़िया कार्ड बनाया। तो अगर आप उस वक्त कह देंगे हाँ देखो शर्मा जी का लड़का तुमसे बढ़िया कार्ड बनाता है, तो दुखी हो जाएगा। पर आप ऐसा नहीं करते, आप क्या कहते हैं, अरे मेरा बेटा कितना बढ़िया कार्ड बनाया, या अरे मेरी बेटी कितना बढ़िया कार्ड बनाया, तो खुश हो जाता है और उसकी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव होती है। पर जैसे ही वो स्कूल में जाने लगता है, ये काम हम छोड़ देते हैं। उसके 75 है, उसने मेहनत की, हम उससे कह दिए भाई बेकार परसेंट है, देखो तुम्हारा दोस्त कितना बढ़िया परसेंट लाया। कंपेयर करिए हर पॉइंट पे नहीं, इसलिए कंपेयर करिए कि देखो तुम वैसा भी कर सकते हो, इसलिए नहीं कि तुम बेकार हो। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों को। तो हम ये कहेंगे कि बच्चों के हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना पेरेंट्स उतना ही ज़रूरी है। आपके बच्चे ने बहुत हार्डवर्क किया, हाँ नहीं कर रहा है तो उसे डांटिए, समझाइए, बट अगर आप उसके छोटे से भी हार्डवर्क को अप्रिशिएट करेंगे तो जितना ग्रो करेगा ना, वो सिर्फ आपके लिए करेगा। और आप ये जानते हैं, आप भी उसके लिए काम करते हैं और वो भी आपके लिए। पर अगर आप बच्चे के छोटे से छोटे एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए, मान लीजिए किसी टेस्ट में उसने 20 में से 15 मार्क्स लाया, 12 लाया, तो डांट मत दीजिए, मतलब एकदम से सिरे से खारिज मत करिए कि हाँ बेटा 12 लाए हो बट यू कैन डू बेटर। ये नहीं कि क्या ही ले आए, तुम्हारा दोस्त तुमसे बढ़िया लाया, क्या पढ़ते हो। ये कहिए कि तुम और बेटर कर सकते हो, ये मार्क्स ठीक हैं पर तुम्हारे लायक नहीं, तुम इससे भी अच्छे कर सकते हो। और वो बच्चा फिर इंप्रूव करेगा, और बहुत खतरनाक इंप्रूव करेगा, आप उतना सोच भी नहीं सकते, कुछ एकदम नहीं सोच सकते। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, साल भर कोई रिश्तेदार फोन नहीं करेगा, अचानक से गांव के चाचा जी, दूर की मौसी, हाँ बेटा कितना परसेंट आया, किस कॉलेज में गए। फैमिली, जो आपकी फैमिली है, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, सिर्फ वो मैटर करते हैं। तो ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करते हैं, तो हम बच्चों से इतना कहना चाहेंगे कि बच्चों डू योर बेस्ट, जितना बढ़िया आप कर सकते हैं, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट फॉर योर करियर। पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स आपके ही बारे में सोचते हैं। एंड पेरेंट्स, आपसे हाथ जोड़ के अगेन विनती है कि बच्चों की छोटी सी छोटी एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। बच्चों से बातचीत करिए कि बेटा क्या चाहते हो, वो अगर कम मार्क्स ला रहा है, कम परसेंटेज ला रहा है, तो उसकी हेल्प कीजिए, गो थ्रू। आपसे बेटर गाइड, आपसे बेटर टीचर कोई नहीं हो सकता है। और इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं।